17 साल के बाद अशोक महतो बाहर आए हैं। इनका कोई रिप्रेजेंटेशन अभी है नहीं समाज में कि आपका मुद्दा क्या है, आपका विकास का क्या है, आप किस मुद्दा पे आप चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। इनके पास ललन सिंह अच्छा है, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन नीतीश भी बाहुबली है। जो भी आतंकवादी को उसको दर्जा दिया जाए और उसको फांसी पर लटका दिया जाए, कोई भी हो। अशोक महतो की तो ना तो वो अभी ग्राउंड पे उस तरह से कोई काम किए हैं, जनता उनको क्यों वोट देगी। ललन सिंह पहले से वहाँ पर प्रेजेंट हैं जनता के लिए। बिहार अब नहीं है, हमारा बिहार आगे बढ़ गया है। अब भ्रष्टाचार, आपराधिक छवि, अब ये वाला बिहार हमारा नहीं है। अगर सोचेंगे फिर से। मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और आज का मुद्दा है अशोक महतो। जी हाँ, बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो को शादी का गिफ्ट दे दिया है। आपने वो वेब सीरीज देखी थी क्या, खाकी द बिहार? ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। आज दिन भी बिहार दिवस का है और आज हम युवाओं से जुड़ने वाले हैं अशोक महतो के मुद्दा पर। जिस तरह से उन्होंने साफ साफ बयान दिया है, उस पर इनका क्या सुझाव है और क्या वो ललन सिंह को टक्कर देंगे, ये जनता से ही जानेंगे। क्या लगता है आपको? ललन सिंह के सामने वो कुछ भी नहीं है। अशोक महतो अभी उनका लड़ाई हमेशा चला है, वो एक जाति विशेष का लड़ाई लड़े हैं और जाति विशेष का भी कोई लड़ाई नहीं लड़े हैं। अगर वो कुर्मी समाज का भी अपने आप को बोलते हैं कि हम नेता हैं, तो खरमास के महीना में शादी किए हैं। अपना सभ्यता और संस्कृति का जब उनको तनिक सा भी चिंता नहीं है, तो एक समाज का लड़ाई कहाँ से लड़ पाएंगे? तो फिर वो चुनौती कैसे दे रहे ललन सिंह को? बात ये है। अच्छा, एक कुख्याति अपराधी जिसके नाम नरसंहार है, राजू बाबू का हत्याकांड का अपराध है, कैसे ललन सिंह का दे सकते हैं? जनता वो हमारा बिहार अब नहीं है। हमारा बिहार आगे बढ़ गया है। अब भ्रष्टाचार, आपराधिक छवि, अब ये वाला बिहार हमारा नहीं है। अगर सोचेंगे फिर से जंगल राज हम कायम कर दें अपना, तो यहाँ के युवा जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और बेहतर जो जिसको भी चुनेंगे बेहतर प्रतिनिधि को चुनेंगे। यहाँ साफ साफ जो है जाति को लेकर जो चुनौती दी जा रही है भूमिहार को लेकर के, क्या लगता है? नहीं, ये ऑलरेडी अपना मंशा साफ साफ स्पष्ट कर दिया है। अशोक महतो हमेशा भूमिहारों के खिलाफ बोलते हैं। हम भी वो बोलते हैं हमारी लड़ाई भूमिहारों से है। हम लोग अशोक महतो का क्या बिगाड़े हैं? उनकी लड़ाई अखिलेश सरदार से थी और वो अखिलेश सिंह से लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जातीय रंग दे करके इसको लड़ाई लड़े हैं और उसके कुछ नहीं है। अशोक महतो का कोई भी टक्कर नहीं है। मुंगेर लोकसभा में ललन सिंह एक तरफा बहुमत से वहाँ से जीतेंगे। मतलब ये बात एकदम आप गारंटी के साथ कह रहे हैं? हाँ, एकदम आप लिख लीजिए इसको। वहाँ से मुंगेर से ललन सिंह कंफर्म जीत रहे हैं और बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। कोई टक्कर में भी अशोक महतो वहाँ से नहीं। इनके जो दावे हैं हवा में रहेंगे? हवा में रहेंगे जी। क्या लगता है ये जो बात बोले? ये भैया जो बोल रहे हैं कि अशोक महतो अपराधी हैं, इनके जेडीयू या बीजेपी में दौरंदा के विधायक है, उनकी खरमास में ब्याह किए थे। आज एमपी है सिवान के, अपराधी नहीं था तो कहते ललन, ये अनंत सिंह क्या अपराधी नहीं है जो जेडीयू में है? सवाल यहाँ ये है, सवाल छवि की भी होती है। छवि जो स्वच्छ छवि के रहे, कोई पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का कोई दल हो, ऐसे अपराधी तत्व को टिकट नहीं देना चाहिए। पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को देना चाहिए कि जो विकास का नाम ले सके। पढ़े हाँ, हमसे तो पूछिएगा मैडम, तो हम तो एकदम करंट मुद्दा पे बात करेंगे। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो सबसे पहले युवाओं के लिए नौकरी इजी वे में मुहैया कराए। कॉलेज कंप्लीट किए, ये नौकरी तैयार है, ज्वाइन की। टक्कर बढ़िया मिलेगा, टक्कर कांटे की होगी। विजय जो हो अलग बात है, मैदान जब उतरते हैं क्रिकेट खेलने के लिए तो सिक्सर मारेंगे कि बोलने से कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि टक्कर बढ़िया रहेगा। ठीक है, और महतो जी हैं तो उनकी टक्कर बेहतरीन होगी, ठीक है ना, लेकिन बाजी ललन सिंह ही मार जाएंगे। इस बात के लिए कंफर्म है? कंफर्म है। जब आपको क्या लगता है? ललन सिंह बाजी मारेंगे, कंफर्म है। टक्कर का चुनाव रहेगा लेकिन ललन सिंह ही बाजी मारेंगे। चाहे 1 वोट से जीते, 2 वोट से जीते, चाहे 2 लाख से जीते, ललन सिंह ही निकले। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, समझ जाइए, डंके के चोट पे कह रहे हैं। जिस दिन जीतेंगे ना उस दिन आप हमसे पूछे नहीं आइएगा कि आप बोले थे ये बात को, समझ लीजिए। सही बात है भैया। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आप तो ताली बजा दिए, क्या लगता है? लग रहा है सही बात है। सहमत है। सहमत है, सहमति में ताली बजा दिए। सही है तब आपको क्या लगता है? हमको आंटी जी ठीक लगता है। ठीक है दीदी, ललन सिंह बाजी ठीक लगता है, ललन सिंह जीतेंगे। बोलिए। आपको भी ठीक लगता है ललन सिंह बाजी मारेंगे? जी। ललन सिंह किस आधार पर बाजी मारेंगे? ललन सिंह इस आधार पे बाजी मारेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि जो भी उनका छवि है, चाहे नीतीश जी का जो भी छवि है, अगर बीजेपी में हैं, अगर वो गलत करते हैं बीजेपी तो वो हट जाते हैं, चले जाते हैं।
तो लोग उनको क्या कहता है, पलटू राम है। आरडी में गए, वहाँ गलत हुआ तो वहाँ से भी निकल जाते हैं, तो लोग क्या कहता है, गिरगिट टाइप का है। अरे हमारे कहने का मतलब है कि सही कीजिएगा। नीतीश जी का कोई बाल बच्चा जो है आज तक नेता में आया है, सुने हैं? कोई नहीं आया है, ठीक है। और लोग का क्या है, परिवारवाद है, किसी का बेटी है, किसी का दामाद है, किसी का कोई गुजार दे रहा है। और नीतीश कुमार का जीतने का कारण यही है, चाहे उनका पार्टी का जीतने का कारण यही है कि वो क्या करते हैं, अपने परिवारवाद को कभी नहीं लेके आए हैं, ठीक है। लालू प्रसाद यादव पर आप क्या कहेंगे? परिवारवाद तो आप कह दिए। देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि हम उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम यही कहेंगे कि टक्कर जो आप बता रहे हैं ललन सिंह और इनके बारे में, तो उनके टक्कर तो तगड़ा होगी, लेकिन 1 वोट से जीते, 100 वोट से जीते, 2 लाख से जीते, लेकिन ललन सिंह ही जीतेंगे। क्या लगता है? क्या पूछिए? ललन सिंह को टक्कर देंगे? अशोक महतो जो है टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, दे पाएंगे, एकदम डंके की चोट पे। डंके की चोट पे। जी, आपको क्या लग रहा है? हमको तो लगता है कि जीत जाएंगे। अशोक महतो को अशोक महतो जीत जाएगा। पूछिए क्यों जीत जाएगा? भूमिहार के बाद सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़ा का है। दरअसल एक बात सुनिए, बात वहाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, आज की ही बात है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ भूमिहार जाति से है, जो भी लोग उसको हम शिकस्त देंगे। आप पहले से जानते हैं जिस तरह से वो भूमिहार जाति के कट्टर विरोधी रहे हैं, और वहाँ समीकरण 2 ही जाति का बन रहा है। जी, समीकरण 2 ही जाति का बन रहा है। ललन सिंह कौन पार्टी से आ रहे हैं? पहले आपसे जो हम सवाल किए, आप हमसे सवाल नहीं कीजिए, आप बताइए। हाँ जी, हाँ, तो बिल्कुल बात सही है। बताइए। और उसमें बहुल संख्या मुंगेर से खड़ा हो रहा है ना, उसमें भूमिहार का संख्या ज़्यादा है, और वो तो जातिवाद वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन जीतेंगे ललन सिंह, देख लीजिएगा। हाँ, आनंद सिंह, पिछले बार आनंद सिंह खड़ा हुए थे ना, वो भी कट्टरवादी थे, उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्रिमिनल थे, क्राइम व्यक्ति थे, उससे ज़्यादा ताकतवर थे। मतलब आप कैमरे पे बोल रहे क्रिमिनल थे? हाँ, क्रिमिनल नहीं थे तो कौन थे? अशोक महतो कौन है क्रिमिनल? पहले क्रिमिनल था ना भाई, उसको साधु आदमी बोलेगा? हाँ, कोई गलत बोल रहे हैं। अच्छा, अशोक महतो क्रिमिनल था कि इंसान आदमी था? आनंद सिंह कौन है, क्रिमिनल? अरे वो तो नेता में आ गया, पॉलिटिक्स में आ गया, तब ना वो सुधर गया भाई। पहले तो उन लोग का क्या धंधा चलता था, सारा लालू प्रसाद यादव ने बोले कि आप पत्नी को खड़ा कर दीजिए तो हम आपको टिकट देंगे। हाँ, उनके छवि की वजह से उनको तो टिकट नहीं मिला। किनको नहीं मिला वो सब तो हमको उतना मालूम नहीं है, लेकिन ये जानिए कि ललन सिंह जीत जाएंगे। पिछले बार आनंद सिंह भी हार गए थे। वो जी, क्या बोल रहे? हम कुछ नहीं बोल रहे। आनंद सिंह के हाथ में लड़े थे। आनंद सिंह नहीं, उनकी पत्नी लड़ी थी। इस बार इनकी पत्नी लड़ रही है, इस बार जो अशोक महतो की पत्नी लड़ रही है। अशोक महतो की पत्नी तो पहले ही से था कि आप शादी कीजिए तब आपको पत्नी का टिकट देंगे। हुआ में भूमिहार बनाम महतो का 36 का आंकड़ा चलता है। इससे सरदार अखिलेश सिंह की पत्नी जो विधायक है, वो भी अपनी ताल ठोक रही है, अरुणा देवी जी, और चाहते हैं कि अरुणा देवी चुनाव लड़े और डंका के चोट पर जीते, चाहे इसके लिए जो भी हुए। अच्छा, आप चाहते हैं कि वो जीते, है ना? क्या इनके बात से सहमत है? हाँ, सहमत हैं। बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल। जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि अशोक महतो की वाइफ ही चुनाव जीते, इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं सहमत हैं। देखिए, मुद्दा समाज में क्या चीज़ का होना चाहिए। हम लोग एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें औरतों का बराबर का सम्मान हो, लोगों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, बेहतर सड़क हो, इन सब चीज़ों पर बात होना चाहिए। अशोक महतो का इतिहास क्या है? आप बोलिएगा कि आपके भी समाज में ऐसे लोग हैं, तो ठीक है, जो भी लोग हैं उनको नेगलेक्ट कीजिए। हम तो किसी समाज में ऐसे लोगों का नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी लोग ऐसे लोग हैं उनका कोई युवा समर्थन नहीं करने वाला है। बात रही अशोक महतो की, तो ना तो वो अभी ग्राउंड पे उस तरह से कोई काम किए हैं, जनता उनको क्यों वोट देगी? ललन सिंह पहले से वहाँ पर प्रेजेंट हैं, जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उनके बातों को समझते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए काम किए हैं, इन सारे चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। क्यों हम उनको सपोर्ट करें जो अभी तक ग्राउंड पे आए नहीं? और उनके बारे में आप लोग पता कीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, तो बहुत ही कुख्यात आदमी हैं वो लोग ना। औरतों के जो हत्याकांड हुआ उसको देखिए, एक मूवी आई है, बहुत अच्छी तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया गया है उसमें। मूवी खाकी द बिहार वेब सीरीज है। जी, उसी की बात कर रहे हैं। तो उन जैसे छवि को कोई नहीं सपोर्ट करने वाला, और समाज का कोई वर्ग ये कह के सपोर्ट कर रहा है कि ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आदमी हारने लगता है तो उसको समाज से जोड़ देता है, जात से जोड़ देता है।
लेकिन कोई जात क्या करने वाला है। बात समाज में हम लोग युवा सिर्फ यही चाह रहे हैं कि शिक्षा पे बात हो, रोड पे बात हो, सड़क पर बात हो, युवा की सशक्तिकरण पर बात हो, रोजगार पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो। ये सारा मुद्दा इम्पॉर्टेंट है लोकसभा में। इन सब चीज़ों पर वोट मांगा जाए, जो भी इन सब चीज़ों को पूरा करेंगे उनको देंगे। और जहाँ बात है चंदन माथुर, क्या चंदन माथुर, अशोक माथुर, वेब सीरीज़ में चंदन नाम है इसीलिए वो याद आ रहा है। अशोक माथुर जो बात है, उन लोगों से कोई सहमत नहीं है, उनका समाज भी सहमत नहीं है, वो सिर्फ डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो आरजेडी ने टिकट को सोच कर ही दिया होगा ना। देखिए आरजेडी की हर एक हमेशा से मंशा रहता है कि वो कास्ट बैंक पॉलिटिक्स करती है। मेरी समझ इतना है, हम ज़्यादा राजनीति से नहीं हम जानते हैं, कास्ट बैंक पॉलिटिक्स करती है। आप हमेशा से देखिएगा वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, कास्ट बैंक पॉलिटिक्स, परिवारवाद, इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। उनके समय में वो कुछ भी बोल लेते, मेरे समय में लोगों को सामाजिक न्याय मिला। किन लोगों को सामाजिक न्याय मिला? आप एक सर्वे करवा लीजिए, हम जिस गांव से आते हैं, आप जिस गांव से आते हैं उस गांव में सर्वे करवा लीजिए, उन्हीं के समाज के लोगों में कितना लोग डेवलप किए हैं, कितना लोग उस कोटा को पूरा किए जो बैकवर्ड क्लास को क्वालिफाई करता है, नहीं किए हैं। तो जो वो दावा करते हैं वो बिल्कुल उनके फेवर में सिर्फ वोट के लिए है, ना ग्राउंड पे उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल उन लोगों से सहमत नहीं हैं। किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स जो इस आधार पे करेंगे, हम लोग उनको वोट नहीं देने वाले हैं, और हम लोग तो पहली बार वोट करेंगे। आपको क्या लगता है ये जो बोले सही बोले? हाँ मैम 100% सही बोले हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं मीडिया माध्यम से कि जो भी बाहुबली है, जो भी आतंकवादी को उसको दर्जा दिया जाए और उसको फांसी पर लटका दिया जाए, कोई भी हो। मान लीजिए हम हैं, हम किसी का पति का बेटा को, बाप को हत्या कर दे या भाई को हत्या कर दे, उसका फांसी होना चाहिए कि अगला कोई अंडरवर्ल्ड डॉन क्रिमिनल नहीं बन सके, डरे कि नहीं रे मर्डर करके फांसी हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है, बिहार में पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। ये युवा थे, इन्होंने जिस तरीके से तर्क देकर बातें कही हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि मुद्दा पर बातें होनी चाहिए। जाति, राजनीति, परिवारवाद, ये तो बात की बात है। जी जी, भैया से सहमत हूँ, भैया सही बोले हैं, इनका हम समर्थन करते हैं इस बात को लिए, क्योंकि इतने कम उम्र में इन चीज़ों को झेल करके यहाँ तक वो पहुँचे, तब जाकर ये समझ आती है। और जो बातें इन्होंने कही, समाज में इक्वलिटी की बात होनी ही चाहिए, बहुत जरूरी, 100% होना चाहिए मैम। कहने का मकसद है, आज हम अपने बोल लेते हैं, हम किसी का हस्बैंड का मर्डर कर दिया, किसी का बेटा को मर्डर कर दिया, तो उसको तो रोएगा नहीं, रोएगा। आप जोड़िए कितना कठिनाई से, बहुत भाग मनुष्य तन पावा, मनुष्य तन में आने के लिए बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि तपस्या किए हैं, तब मनुष्य तन में आए हैं। अब मनुष्य तन चंद दिन के लिए आप मर्डर कर दीजिएगा, एगो मृत्यु से मरेगा, एगो गोली खा कर मरेगा, तो अंतर हुआ कि नहीं? यानी कहीं ना कहीं जो है इनका छवि इन पर भारी पड़ेगा। हाँ, और ललन सिंह ही बाजी मारेंगे। क्यों नहीं? ललन सिंह अच्छा है, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पर खुद दागी है। क्या दागी है? बिहार का जुमलाबाजी किए हैं, बिहार का कोई रोजगार नहीं दिए हैं, इसलिए बिहार नाखुश नीतीश कुमार से है। ललन सिंह नाखुश नहीं है, नीतीश कुमार से नाखुश है। यानी ललन सिंह का पलड़ा भारी है। हाँ भारी है जी। क्या लगता है, इनकी बातों से सहमत? हाँ, ललन सिंह निकल जाएंगे चुनाव में, ललन सिंह अच्छा वोट से निकलेंगे। देखिए अशोक महतो का पिछला जो आपराधिक छवि है, आप उनका खंगाल करके देखिए। अशोक महतो राजू सिंह शेखपुरा के जो सांसद थे, उनका हत्याकांड में अशोक महतो का नाम आता है। नवादा का जो जेल बैरियर कांड हुआ है, नवादा का जेल गेट तोड़ करके वहाँ शायद पुलिसकर्मियों का भी मौत हुआ है। जेल का गेट तोड़ करके अशोक महतो भागे हैं, पुलिस का मार करके। अफसर नरसंहार हुआ है, उसमें छोटे बच्चे सबको एकदम क्या बोलते हैं, दर्दनाक मौत के घाट उतारा है अशोक महतो। अच्छा, ऐसे आपराधिक छवि को हम लोग कैसे सपोर्ट कर देंगे? इसका जो भी नेचर है, साफ सब जनता के सब इसके पास सामने है। उसका 17 साल के बाद अशोक महतो बाहर आए हैं। इनका कोई रिप्रेजेंटेशन अभी है नहीं समाज में कि आपका मुद्दा क्या है, आपका विकास का क्या है, आप किस मुद्दा पे आप चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। इनके पास